कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते, क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर? सिसकती बिलकती मखलूक पर तो कहां है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहां है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं, वो कहां अपने दिलों में छुप गए? फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे हिसाब से नमाज रोजे कौन है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो प्यासा तड़प रहा था तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, इलेक्शन की बातें कर रहे हो, खुदा से डरो। एक बात बड़ी जरूरी है, वो मैंने आपसे जरूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे। ये कुरान है और सादा तर्जमा तफसीर की भी जरूरत नहीं। ये मुआहदे कर ले, मोहब्बत के वादे कर ले, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफे पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफे पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने एक मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लावारिस है? सुबह कयामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से। राज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे, और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वरे पाकिस्तान है। निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए।
और बड़ी जल्दी वो ब्लॉक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है ना, वो इंसान के लिए जिंदगी को आसान कर देती है। हुजूर से प्यार होता है ना तो बंदा नफरत करनी वैसे ही छोड़ देता है। हुजूर से प्यार करता है, हिरस हवस लालच वैसे ही निकल जाता है। जब हुजूर से मोहब्बत हो जाती है, नमाज पढ़ना, दरगुजर करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, दीन की खिदमत करना, हत्ता कि जान देना भी आसान हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इंसान को कभी भी परेशान नहीं होने देती, उलझने नहीं देती, ताज़ा दम रखता है हुजूर का प्यार। शर्त यह है कि मोहब्बत सही हो, असली हो, बातन में हो। ये आपको आपके ज़हन के अंदर कभी भी किसी बदबू को नहीं आने देगी, तबीयत को ताज़ा दम रखेगी, सुकून में रहेगी। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं, उन तकाज़ों को समझना पड़ेगा। बिलखुसूस उम्मत इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, आप देखें कि इतनी बर्बरियत और इस जीते जागते देखते माहौल में कि जिसमें हर चीज कैमरे की आंख देख रही है, उसमें इस कदर ज्यादा इसराइल की जारहियत। उसके जवाब में दो तीन ताज़ियाने हैं जो समझने वाले। एक है कि मैं कोई जज्बाती बात करूंगा, आप उसकी तायीद कर देंगे। एक है कि पहलुओं पर गौर करने का वक्त है कि इतने कठिन माहौल में भी अगर मुस्लिम उम्मा के लीडर बेदार नहीं हो रहे तो आपको पस मंजर समझना पड़ेगा कि हमने नबी पाक की मोहब्बत के तकाज़ों को नहीं समझा। हुजूर से मोहब्बत है ना तो फिर नबी पाक को तो सादा तर्ज जिंदगी पसंद है, हुजूर को तो पसंद नहीं है। अल्लाह के महबूब ने तो दुआ मांग के फकीरी ली अल्लाह ताला से। आपको पता है जब बंदा बहुत ज्यादा आसानियों में चला जाता है, बहुत ज्यादा उसके पास सहूलियात हो जाती है, उसका मरने को दिल नहीं करता। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब काफिर तुम पर झपटेंगे जिस तरह भूखे लोग खाने पर झपटते हैं। हुजूर क्यों, हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी और मौत तुम्हें बुरी लगेगी। इतने बड़े बड़े बंगले, आलीशान महल्लात, किसका छोड़ के मरने को जी चाहता है माज़अल्लाह। नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा समझो। ऐसा नहीं कि वहां दौलत आई नहीं। हुजूर तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया मालिक एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। कुंजियां खजानों की अल्लाह ने दी। जब तक आप अपना तर्ज जिंदगी, ये जो बहुत दुनिया का प्यार है ना, बहुत ज्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज्यादा जीने की हिरस, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तर्ज जिंदगी जब तक सादा नहीं होता और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इख्तिदार देकर चुप करा दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, उन्हें एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप इनसे फरमा दें अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या, ये लौह कलम तेरे, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, तो लौह कलम तेरे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक जिंदगी हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की ताईद नहीं पाती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया था और जब रूमी आपको
कैद कर रहे थे, पकड़ रहे थे। जंग में कुछ मोड़ ऐसा आ गया कि बज़ाहिर मुसलमानों के कदम पीछे हट रहे थे। 1000 आदमी ने, 100 आदमी ने मिलके आपके गिर्द घेरा डाला और बड़ी मुश्किल से आपको गिरफ्तार किया। जब बादशाह के सामने ले गए ना, तो बादशाह से उसका सिपा सालार कहने लगा कि बंदा जाया करने वाला नहीं। ये बात समझे आप, हमारी तबीयत के मुताबिक जो बंदा पूरा नहीं उतरता हम जाया कर देते हैं। हालांकि अगर आपको मुखालिफ सफ में बंदा काम का नजर आए तो आप गौर फरमाएं कि ये हमारे काफिला मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकता है, उसके लिए जद्दोजहद करें ताकि उससे काम लिया जा सके। उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा जाया करने वाला नहीं। वजीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा 2-3 चीजें हैं जिससे कोई बंदा भी खरीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज़ बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब? फरमाने लगे नादान, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूँ, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूँ, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले। वो अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वजीर, मुशीर, वजीर खजाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कहने लगे फिर कहता हूं तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे मैं हुजूर का सहाबी हूं, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वजीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूँ पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहाँ एक खातून को बना सवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, 2 लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुजुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली। कहा क्यों? कहने लगे नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा कमरे में थे तो वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाजा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी जमाना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि
میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا، وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اسے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نہیں، کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں، جے ویس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر دا خالی جاندہ بار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز، اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائے دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط
हमारा उन लोगों से ताल्लुक है जो लाखों करोड़ों रुपया महफिल पे लगाएंगे, और कारी साहब बेचारे अगर मस्जिद का कोई होने वाला काम किसी वक्त बता देंगे तो वो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उनके लिए। ये कैसे हो सकता है, आपने ये ड्यूटी बता दी। मदारस और जितना अहम रोल दीन को फैलाने में मदारस इस्लामिया का है, इतनी जबरदस्त। लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के लोग शायद काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये 10-15 लोग आपको नजर आते हैं जो आपको कहीं मीडिया पर या इधर उधर ड्यूटी करते, मुखलिस लोग अपनी जगह पे, वो भी बड़ा ही काम कर रहे हैं। जो मीडिया पे आके भी इखलास से और दर्द दिल से को दीन की, उनकी भी किसी बात की हौसला शिकनी नहीं। लेकिन हजार असातिज़ा जो मदारस में बैठ के पढ़ाते हैं, जिन्होंने वो सारे लोग तैयार, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम। हिफ्स का उस्ताद जो होता है ना, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है फजर से पहले, और उसने बच्चों को उठाना। तनख्वाह तो हम उन्हें देना नहीं ना चाहते जी, तनख्वाह नहीं दी दी उन्होंने, हमें मौलवी अमीर ना हो जाना। मौलवी ने तो सूट भी 7ਵੀਂ वाली रात दे दी है ताकि किधरे सुहा के ईद वाले दिन पा ना लवे, क्योंकि 7ਵੀਂ तो बाद दर्जी फटता ही कोई नहीं, क्यों हजरत ऐसे ही है ना, उस वक्त तो नहीं ना लेता। तो हम चाहते हैं मौलवी हमारी मर्जी के हमारी तरह का सूट ना पहन ले। मदारस की मजबूती आप ये देख लें, ये सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक भला किस चीज से था? गौसे आजम के मदरसे से। हुजूर गौसे आजम के मुरीदों की जमात इसके साथ शामिल थी। कौन लोग थे जिन्होंने मदारस से फैज पाया? राजी और गजाली, हुजूर गौसे आजम, ख्वाजा अजमेर, ये सब लोग मदारस के लोग हैं। कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, बहुत सारी चीजों की इस्लाह की जरूरत है, लेकिन ये दीन का बहुत बड़ा किला होता है मदरसा, लेकिन इसकी मुखालफत की जाती है। मुझे बताइए, अगर मदरसों में कमजोरियां हैं तो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं है? हमने कभी मुखालफत किया? बंद कर दो सारे। लेकिन लोगों का जब ख्याल आता है, जब हमारे एक साहब का वजीर साहब थे सरेरा, किसी दावत में मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा मदरसों का किरदार क्या है आज के माहौल में। मैंने उन्हें कहा कि मुख्तलिफ कोर्सेज आप कराते हैं ना, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ वैकेंसीज होती हैं जहाँ बच्चों को मदरसे का कोर्स कराया जाता है, तो उस्ताद बनना होता है, उसने खतीब बनना होता है, मस्जिद की ड्यूटी करनी होती है। मैंने कहा बिल्कुल कोई हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, लेकिन अल्लाह का फजल है। कभी आपने कोई मस्जिद सुनी है जिसमें जुमे वाले दिन मौलवी ना मिला हो जुम्मा पढ़ाने के लिए? कभी आपको रमजान में ऐसी मस्जिद मिली है जिसमें कुरान मजीद सुनाने के लिए हाफिज ना मिला हो? ये हो सकता है किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले। तो मदारस के जिम्मे जो काम था, मदारस ने जम के किया है और डट के किया अल्लाह के फजल से। और मदारस के लोगों को भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, कभी किसी वजीर मशीर मालदार के रोब में नहीं आना चाहिए, कतन नहीं। क्यों? कि ये वो अजीम लोग हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गुलाम, कि अभी एक लफ्ज नहीं पढ़ा होता अलिफ बा ता सा, पहले दिन घर से निकलते हैं तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा भी देते हैं। पहले दिन इतना बड़ा एहसास मिलता है। तो हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, दीन का कोई काम किया जाए। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, पर कोई काम तो करती थी ना। और किस मस्जिद में? जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70 शाम आते हैं। उस मस्जिद में वो खातून झाड़ू देती थी। बुखारी है, जब उनका इंतकाल हो गया, सहाबा ने सोचा कि हुजूर को तकलीफ होगी, बगैर बताए जनाजा पढ़ दिया। हुजूर सुबह तशरीफ लाए, ताज़ी कब्र देखी, और महबूब वो हैं जो फर्श पे खड़े होकर अर्ज की खबरें देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी इसके इंतकाल की? ये करम देखो, कोई ड्यूटी तो करती थी ना यार, पर खुलूस से, पर प्यार से, पर अल्लाह को राजी कर दे, पर दर्द दिल से। और दीन की ड्यूटियां करने वाले दोस्तों सुनो, हुजूर सुबह आए, कब्र को देखकर फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया? या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना मुनासिब ना जाना? तो कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया सफ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। सफ बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। कोई ड्यूटी तो। तीसरा तकाजा हुजूर की मोहब्बत का, समझो मैं बस बड़ी जल्दी बात समेटने लगा हूं। हुजूर की उम्मत से प्यार करो, ये नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर उस बंदे से बड़े राजी होते हैं जो हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। आपको पता है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की थी कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिएगा मेरी भी ड्यूटी लग जाए आपकी उम्मत के साथ मोहब्बत करने पर। तो ये क्यों कहा था उन्होंने?
उलमा ने लिखा इसलिए कहा था कि हजरत जिब्रील भी जानते हैं कि हुजूर की उम्मत से मोहब्बत की बात की जाए ना तो नबी पाक राजी होते हैं। उम्मत से प्यार करोगे ना, उम्मत से एक सिर्फ बात का ख्याल रखना, अकीदा बुरा हो तो बात दूसरी है, वरना मेरे महबूब की उम्मत का एक एक शख्स जो मदीने वाले का कलमा पढ़ता है, जो हुजूर का गुलाम है, उसके बारे में अपने दिल में गुंजाइश रखना, प्यार रखना, वारफ्तगी रखना। ओ दोस्तों, यहाँ लोग किस किस तरह ग्रोहों को, जमातों को सपोर्ट करते हैं। नबी पाक ने इस उम्मत की कसरत पर फख्र बयान किया और हुजूर फरमाने लगे 120 सफ़े जन्नतियों की होंगी, क़यामत में 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। मैं कसरत उम्मत पर फख्र करूंगा। इन लोगों से प्यार करना है, इनके दुख दर्द को समझना है। पता है आज क्या होता है? आज हमें ना मुख्तलिफ छोटे छोटे मुल्कों में बांट दिया गया, तो हम किसी दूसरे मुसलमान भाई का दर्द नहीं महसूस करते। तो हम घरों में नहीं महसूस करते। पड़ोसी पर जुल्म हो रहा हो तो हम कहने पुत्र साडा नहीं मसला, यहूदा मसला है, तेनू की लगे। हालांकि पड़ोसी की आग इसलिए भी किसी वक्त बुझा देनी चाहिए कि पड़ोसी की ना बुझाई जाए तो अपना घर भी ज़द में आ जाता। आज उम्मत मुस्लिमा से हमें बस लगा दिया गया अपने हिस्से की रोटी कमाओ, अपने हिस्से की कोठी बनाओ, अपने हिस्से की गाड़ी खरीदो, अपने हिस्से का काम करो। उम्मत का दर्द, उम्मत की बात, वहदत उम्मत का तसव्वुर, उम्मत का दोबारा से वो शान अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, वो तसव्वुर कब होगा? उस वक्त होगा जब हम बात उम्मत की करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा आजमाइश में आ जाता है। मुझे बताओ, ये उंगली दर्द करती हो, ये उंगली जिस्म का हिस्सा है ना, तो मेरा ख्याल है दिमाग ये कह देगा कि उंगली की दर्द है ना, मैनू की लगे। दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मंसूबा बंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे जखीरा करके जिसम में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ दे रहा है फलस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बात चीज़ों से कोफ्त भी होने, हम देते हैं बयान, मुजम्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप जिंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी जो कि जमातें, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को जिंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग, तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा। याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूँ। दिल की गहराई से अर्ज करता हूँ, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूंकि अब तो कैमरे की आंख आई है तो वो जख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएं देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज देती बेटियां सुनी नहीं जाती। वो आवाजें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखे बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सजाएं बड़ी सख्त होती हैं, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती है। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों, बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करेंगे। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो
اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی ہیں۔ خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے۔ وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو، عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں، پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرو۔ دولت، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ۔ اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے۔ میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے، وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے۔ اور کچھ دین کے لیے کریں۔ اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم جی ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں تو اللہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا